हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नाजी बिस्टेक ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज भी आपको मेरा फेस भी ऐसा दिख रहा होगा। मैं अभी सो रही थी। आज पता नहीं हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है पिछले 3 दिनों से कि ठंड बहुत हो गई है, मौसम चेंज हो गया बिल्कुल। फिर भी मैंने जैसे अभी घर में तो स्वेटर नहीं पहन रखी है, घर में इसे ज़रूरत नहीं है, बट बाहर बहुत सर्दी हो रही है। तो हाँ, अब सर्दी पड़ने लगी यहाँ पर। ये पूरा जो हॉल है हमारा, यहाँ तो ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हैं, विंडो भी बंद कर रखी है हम लोगों ने, क्योंकि हवा बहुत तेज आ रही है। और यहाँ बाहर ना ही बैठ सकते हैं, ना ही थोड़ा वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है। इस रूम में और इस रूम में बहुत सर्दी रहती है, उधर ही ठीक है थोड़ा। तो चलो आज कुछ खास बात करते हैं। आज जैसे कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे मैंने एक नॉनवेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना, तो वो वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा था वो भी मैंने उसमें दिखाया था आपको वीडियो में, ठीक है। बट और मैंने ये भी कहा था कि मैं इसके बाद नहीं बनाऊंगी इस टॉपिक पर, बट फिर भी मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं नॉनवेज को लेकर। अभी भी इतना मैं परेशान हो गई हूँ उस एक नॉनवेज को लेकर। सच में जैसे लोगों के लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है नॉनवेज, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की सोच से कि उनकी ज़िंदगी में नॉनवेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अब अभी क्या हो रहा था कि मैं सुबह की बात है, मैं किचन में थी, खाना वगैरह बना रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, साथ में फ़ोन रखा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे देखती रहती हूँ, साथ में चलता रहता है फ़ोन में। तो ऐसे ही कमेंट्स वगैरह आए रमज़ान के, जो मेरे वीडियो थे ना जिसमें इफ्तारी वगैरह मैं बनाती थी, तो उसमें किसी ने कमेंट करा, मुझे कहा कि नॉनवेज ही बना लिया करो कभी, ये क्या तुम घास फूस खाती रहती हो, और यहाँ शादी हुई है तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है, बस ये घास फूस में खुश रहती हो। और बाकी दो चार लोग भी आए, बोले कि ये भी कोई खाना है, खाओ तो नॉनवेज खाओ, वरना कुछ नहीं। तो मैं देखो, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती इस वीडियो में। मैंने पहले भी एक बात कही थी, आज भी मैं एक बात बोलने वाली हूँ कि देखो, खाना पीना ये हर इंसान का अपना एक पर्सनल मैटर होता है। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मैं खुद डिसाइड करूँगी। मैं इसलिए नहीं कि लोग खाते हैं, लोगों को पसंद है तो मैं भी खाने लग जाऊं, या वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊं। जो मुझे पसंद होगा वो चीज़ मैं खाऊंगी, जो मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने वाली क्या बात है कि घास फूस मिलता है, कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। ये किसने कह दिया कि कुछ नहीं मिलता? मेरे ज़रा वीडियो जाकर देख लीजिए क्या मिलता है क्या नहीं मुझे खाने के लिए। और वैसे भी मतलब उनकी नज़रों में, जिसने मुझे कमेंट करा उनकी नज़रों में लाखों खाने के आइटम्स हो, अच्छे अच्छे कुछ भी हो डिशेस, बट नॉन वेज नहीं खाया तो घास फूस खाया तुमने, बस ये बात है। तो ठीक है भाई, उनकी नज़रों में होगा, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही भाई, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, ठीक है भाई, उनकी लाइफ में नॉनवेज सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी, वो अच्छी बात है। मैं तो देखो यहाँ किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ कि नहीं वो गलत करता है वो गलत करती हैं, हाँ मैं ही बिल्कुल सही हूँ, मैं नहीं खाती तो मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है कि उसको खाना है या नहीं खाना है। तो मुझे समझ नहीं आता है इस बात को इतना बढ़ाया क्यों जाता है कि अगर तुम नहीं खा रही हो तो तुम ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, तुम घास फूस में डली हो, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई है घास फूस के चक्कर में। पता नहीं किस टाइप के, कहाँ से ऐसे लोग आते हैं तो इस टाइप की बातें करते हैं। उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है नॉन वेज के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। तो अब मैं इस पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे वेजिटेबल्स होती है तो उसमें कितनी सारी सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी होती है, बहुत सारी अरबी होती हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं जो किसी को कुछ पसंद होती है, किसी को लौकी पसंद नहीं होती, किसी को लौकी बहुत पसंद होती है। कद्दू होता है, वो किसी को पसंद नहीं होता, किसी को बहुत पसंद होता है। तो क्या उस पर बोला जाता है कि नहीं तुम्हें ये लौकी खानी ही पड़ेगी वरना तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तुम्हें
तो यही बात बोल रही हूँ मैं कि हर सब्जी, फ्रूट्स, मिठाई, ये हर इंसान की एक अपनी पसंद होती है, उसको क्या खाना है क्या नहीं, क्या बनाना है क्या नहीं। अब ऐसे किसी ने और ने कमेंट करा था, अब मुझे याद आ गया वो रमज़ान के टाइम के ही, तो किसी ने मुझे कमेंट करा कि अरे तुम ये क्या बनाती रहती हो इफ्तार में, घास फूस, कभी कुछ बिरयानी वगैरह बनाया करो। तो भाई मैं मन में सोच रही घास फूस भी बना रही हूँ तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ, मुझे घास फूस पसंद है इसलिए मैं घास फूस बना रही हूँ, सीधी सी बात ये, मुझे घास फूस ही पसंद है, क्या करूँ मैं। नहीं है मुझे पसंद जो आप कह रहे हैं, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। तो मतलब आपको पसंद है तो आप बनाएं, जाके आप खाएं, भर भर के खाएं, बट भाई मुझे घास फूस पसंद है इसलिए मैं घास फूस में ही खुश हूँ। इंसान खुश रहना चाहिए, भले सूखी रोटी घास फूस हो। तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, मुझे किस तरह से क्या मिलता है खाने क्या नहीं, ये मुझे पता है ना। मैं हर एक चीज़ यहाँ ढिढोरा पीट कर तो बताऊंगी नहीं वीडियो में, नहीं मैं ये खाती हूँ, नहीं मैं वो खाती हूँ, एक एक आपके सामने प्लेट सजा सजा कर बताऊंगी, नहीं मैं हर टाइम का अपडेट दूँ, भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कभी कभी मैं थोड़ा बहुत ही बताती हूँ इसमें, और कुछ नहीं बताती मैं ज़्यादातर, ठीक है। अगर हम भाई घास फूस, आपको लगता है कि हम घास फूस खाते हैं, मुझे शादी के बाद घास फूस मिलता है खाने को, ठीक है भाई क्या करें, मेरे हस्बैंड घास फूस ही खिला पाते हैं, मुझे इससे ज़्यादा नहीं खिला पाते, क्या करें। हम लोग घास फूस से ऊपर नहीं उठ पा रहे, हम लोग क्या करें, अब आप ही बताइए। तो यही है भाई, मैं इतनी ज़्यादा हसीना, मैंने कहा हद हो गई, जब नॉन वेज ना हो गया भाई बवाल हो गया। उसमें उस दिन भी मुझे इतने सारे लोगों ने, वो मैंने वीडियो डाला था ना, उस दिन भी मुझे कितने सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई अपना बता रहा था कि अपनी अपनी पसंद होती है भाई। बहुत सारे हिंदूज भी ऐसे बता रहे थे कि ये तो खाना है, जिसको खाना हो खा, मतलब ये तो एक फूड है, जिसको खाना है वो खा सकता है, नहीं खाना है तो नहीं। तो मैं ये बोलती हूँ कि इस चीज़ को लेके मुझे इतना क्यों सुनाया जाता है कि तुम नहीं खा रही तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है कि तुमने ऐसी शादी करी, तुमको ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें ये शादी करके क्या मिला, तुम्हें एक नॉनवेज खाने को तक को मिला नहीं। पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए मेरी पसंद का, तो अगर ये मैं खाती होती तो फिर अगर वो मुझे नहीं खिलाते तो समझ आता। बट मैंने हमेशा से बता रखा है कि मैं कभी नहीं खाती थी, बता रखा है ना। तो फिर उसमें उनके ऊपर क्यों लोग जाते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें नहीं खिलाते, ये सब नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाने देते होंगे, क्योंकि जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ, तो एक सिर्फ नॉनवेज के लिए वो मुझे मना कर देंगे, मतलब कॉमन सेंस की बात है, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। बट अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी है, मैंने कभी खाया नहीं है, मैंने कभी उनको बोला नहीं है कि मैं ये खाती थी तो आपको खिलाना पड़ेगा मुझे। भाई कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं कभी खाती नहीं थी, तो इसलिए वो भी अब क्या करें, वो हमें ज़बरदस्ती तो खिला नहीं सकते मुझे कि नहीं तुम मुसलमान हो तो तुम नहीं, कि नहीं तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, मेरी चॉइस है ना ये। तो ये सारी बातें होती है गाइस, दुनिया में पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं, किन बातों में ध्यान लगाते हैं, अननेसेसरी मतलब बातों में लग जाते हैं, जिन बातों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ अच्छी अगर कमेंट ही करना है तो कुछ ऐसा करो जो समझ भी आए, कि भाई कुछ हमें पता है, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ ओपिनियन अपना देते हैं, कुछ कुछ हमारी हेल्प के हिसाब से कुछ मतलब हमारे लिए कमेंट में लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि चलो कोई हमें नई बात कोई समझा रहा है, किसी को हमारी कोई बात पसंद नहीं आती तो वो अच्छे से हमको कमेंट सेक्शन में बात बताते हैं, तो ये सजेशन देते हैं, तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। कोई अगर क्रिटिसाइज भी करे तो भी भाई वैलिड रीजन होना चाहिए क्रिटिसाइज करने का, तो समझ आता है कि हाँ इन्होंने बात सही कही, भाई बंदे ने बात बिल्कुल सही कही। बट के एक नॉन वेज को लेके घास फूस मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, क्या करें, मुझे घास फूस पसंद है ना, बात यही है, मुझे घास फूस पसंद है और मैं घास फूस में बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी घास फूस में ही है। बस मिल गया आंसर, जिसने भी मुझसे बोला था। ओ अभी मैं बोल रही थी इतनी सर्दी है, और देखो वॉक करते करते अभी मैं बहुत देर से क्या सो रही थी पिछले 2 घंटे से, तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, आज नींद आ रही है, सर्दी ज़्यादा है ना, तो गाइस नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी मुझे,
और आज शायद फिर से हमें एक शादी में जाना है। शादी से याद आया गाइज, परसों मैं शादी में गई थी तो वहाँ पर छोटी छोटी दो लड़कियाँ थी, 5-6 साल की होंगी, तो मेरे सामने ही बैठी हुई थी उनकी फैमिली। तो मतलब मैं उनसे बात वगैरह कर रही थी, बट मैंने वीडियो में नहीं लिया था उनको। तो वो दोनों बेटियां उनकी जो थी वो ना जैकेट स्वेटर कुछ भी पहन कर नहीं आई थी। किस लिए? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको सर्दी नहीं लग रही? तो उसकी दादी थी साथ में, वो बोलती हैं कि अरे इनको क्यों सर्दी लगेगी, नए कपड़े जो दिखाने हैं, शादी में आना था। तो मैं इतनी हंस रही, मैंने कहा लड़कियां बचपन से ही ऐसी होती है। मैं उनको बोल रही अरे आंटी मैं भी ऐसी हूँ, बट मैंने कहा मुझे भी सर्दी तो लग रही है। वहाँ क्या बैठे हुए थे ना, ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो क्या उस टाइम पे सर्दी लगने लगी थी। मैंने थोड़ी देर के लिए जैकेट पहन ली थी, और वो बच्चियां ऐसे काँप रही हैं जैसे कि कश्मीर में खड़ी हूँ, इतने नेट के कपड़े पहनकर और ऐसे हैवी कपड़े पहनकर ऐसे स्टाइल में। मैंने कहा लड़कियां बचपन से ही ऐसी होती हैं भाई। मैंने कहा इनकी मम्मी भी, दादी और मम्मी भी गजब है जो बच्चों के कहने पर ऐसे आ गए। मैं कि हमारे यहाँ तो 2 मारकर और ना 2 चाटे लगाकर जैकेट स्वेटर पहन के ले जाते हैं, अगर ऐसे छोटे इतनी छोटे बच्चे होते हैं तो। पर भाई वो बच्चियां बड़ी खुश थी, मैं कहा सही बात है, बचपना यही होता है। तो चलो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।